हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को इन तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जितने भी मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है उनके बारे में, कि हमारे टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सोवियत संघ, जिसे हम क्या कहते हैं, रूस भी कहते हैं। तो जो आपका मूल कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे 11 जितने भी 11 मूल कर्तव्य हैं जिनका कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक दायित्व होता है ना। तो सभी को इन नागरिकों को इनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी एक सीमित समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा प्रकट की। तो जो आपकी स्वर्णिम सिंह समिति है, इसने सबसे पहले मूल कर्तव्यों को नागरिकों के लिए सम्मिलित करने की अनुशंसा या अपने विचार प्रकट किए हैं कि सभी नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को होना आवश्यक है, जिनका पालन करना उनका परम दायित्व समझा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में किस वर्ष मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया। तो 1976 में हमारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं 11, ठीक है, इनको शामिल किया गया, जिनका पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो आपके 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो कि आर्टिकल आपका किसमें आता है, 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये सभी नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न हमारा कि 42वें संवैधानिक संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, मौलिक अधिकार, जिनका वर्णन किसमें किया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक होते हैं, मूल रूप से सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिनका उल्लंघन करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके जो आपका 42वां संशोधन है 1976, उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, आपके 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, वर्तमान में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, यानी कब शामिल किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया भारतीय संविधान में, जो कि 42वें संशोधन के अंतर्गत आया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो आपका भाग 4, इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है। तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की सूची को जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें आपके मौलिक कर्तव्य जो है प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो आपका जो अनुच्छेद 51A है, इसमें आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 11 मूल कर्तव्य हैं। जो आपका 11वां मूल कर्तव्य है वो आपके संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, जिसमें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, जिसमें प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। अगला प्रश्न हमारा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है, यानी क्या उसकी प्लानिंग है, क्या योजना है। तो विनाशक एवं संवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जिससे कि मौलिक कर्तव्य जो होंगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल रूप से आवश्यक होंगे उनका पालन करना, जिससे कि व्यक्ति जो है
वो अपनी संवैधानिक गतिविधियों में नियंत्रण स्थापित कर सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों के लिए है। ए नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो है वो मौलिक कर्तव्य का पालन करेगा, ठीक है, जिसका परम दायित्व होगा उसके जीवन में उन सभी का पालन करना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मूल कर्तव्य व्यक्ति का अपना स्वयं का उत्तरदायित्व होता है, जिसके पालन न करने पर किसी प्रकार से हमारे कानून द्वारा व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 51 में प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताया गया, जो कि आपका किसके अंतर्गत आता है? मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपकी करों की अदायगी, यानी कर यानी हम कहते हैं टैक्स, तो कर की अदायगी जो है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि किससे संबंधित था? हमारा मूल कर्तव्यों से संबंधित था पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।